हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेकर आए हैं 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। ये सभी क्वेश्चन पिछली 5 साल की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएल TG2, DMRC, JVNL, RRB लोको पायलट जैसे एग्जामों में आए हुए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, लेड एसिड बैटरी के अति भारण और अति निर्वहन के परिणाम स्वरूप होगी। यानी कि अगर आप लेड एसिड बैटरी को जल्दी चार्ज करते हो या फिर जल्दी डिस्चार्ज करते हो तो उस समय उस पर क्या प्रभाव होता है, तो उसका राइट आंसर होगा बकलिंग प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन चैनल जो कि एन टाइप अर्धचालक की एक सेकंड पट्टी होता है, उसे बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा APT। दोस्तों APT का जो सिंबल बताया था आपको, इसका ये जो वाला सिरा होता है, ये होता है गेट, ये होता है ड्रेन, ये होता है सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्रतिरोधकों के सभी प्रथम टर्मिनल जुड़े हैं और सभी दूसरे टर्मिनल जुड़े हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा समांतर कनेक्शन। सिंक्रोनस मोटर शुरू होने में विफल क्यों होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपूर्ति वोल्टेज बहुत कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप निर्वाहक के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है, फिर कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमाकर बनाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधकों में से एक की पहचान करें। दोस्तों वो कौन सा प्रतिरोधक है जो कि सिरेमिक कोशिका के पाइप पर बनाया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिल्म कार्बन प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोटर AC और DC दोनों पर काम करता है और इसमें मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग होती है। कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर को स्रोत आपूर्ति से जोड़ता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों ये कहाँ पर उपयोग की जाती है, मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक PN प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजित तत्व में एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो वहाँ पर घाटे वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है छेद, यानी कि होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है उसे कौन सी वाइंडिंग कहा जाता है। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा एकल परत वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन की एक निश्चित गति पर एक अल्टरनेटर यंत्र द्वारा उत्पन्न EMF की आवृत्ति की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि दोस्तों जो एक अल्टरनेटर होता है उसकी आवृत्ति पोल की संख्या पर निर्भर करती है। दोस्तों उसका फॉर्मूला क्या है आवृत्ति निकालने का, F = PN/120। यानी कि यहाँ पे अपने पास जो P है वो है पोल की संख्या और जो N है वो है RPM स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान। दोस्तों जो एक इंडक्शन मोटर अगर स्थिर अवस्था में है तो उस समय उसका प्रतिशत स्लिप का मान 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है के फलस्वरूप होता है। दोस्तों जो गर्मी के रूप में यानी कि जो हानि होती है वो होती है हिस्टैरिसीस हानि। जो हिस्टैरिसीस हानि में ऊर्जा का अपव्यय गर्मी के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वायरिंग के उस तरीके का चयन करें
जिसमें कम से कम जोड़े हो। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा पासन विधि। पासन विधि में सबसे कम जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कुंडली के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को कहा जाता है। दोस्तों उसको कहा जाता है आर्मेचर हानि। हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पोर्सिलिन। पोर्सिलिन का उपयोग हीटर की बेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास सी एम्पलीफायर की कार्यक्षमता निम्न में से कितनी है। दोस्तों क्लास सी एम्पलीफायर की कार्यक्षमता 70 से 75% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, इसका राइट आंसर होगा में उच्च तांबा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मोटर में मोटर की एसी पावर का मान क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा √3V/I cos पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिनेटेड कोर या आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि कम होती है। दोस्तों लेमिनेटेड कोर और आर्मेचर में एडी करंट हानि बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम मांग सूचक 1 मीटर है जो उपभोक्ता की अधिकतम मांग को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है। दोस्तों वो होता है उमस वाला मौसम, यानी कि उमस वाले मौसम में तारों में ट्रांसमिशन लाइनों में जो कोरोना होता है वह ज़्यादातर घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यांत्रिक हानि में शामिल है। दोस्तों यांत्रिक हानि में ब्रश पर घर्षण नुकसान, यानी कि जो आर्मेचर चलता है तो उसके कम्यूटेटर पर ब्रश का जो घर्षण होता है उसको यांत्रिक हानि में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है इसलिए बल आघूर्ण डैश होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सीधे आर्मेचर धारा के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तक में एसी को डीसी में डैश द्वारा रूपांतरित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मोटर जनरेटर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गति नियंत्रण विधियों में आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ी एक रियोस्टेट की सहायता से आर्मेचर की धारा को परिवर्तित कर गति नियंत्रित हासिल किया जाता है। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचानें जो केवल 3 फेज के लोड की आपूर्ति करने में सक्षम है। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों जो डेल्टा कनेक्शन होता है वह इस तरीके से होता है। तो इसमें से जो सप्लाई निकलती है वो 3 ही फेज की निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है तो 3 फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है तो उसमें कितने स्लिप रिंग होंगे। दोस्तों उसमें 4 स्लिप रिंग होंगे। दोस्तों अगर आप डायग्राम से अगर देखो दोस्तों यहाँ पे आपका शाफ्ट है, इस पे ये स्लिप रिंग लगी हुई है। तो इसमें आर्मेचर में जो वाइंडिंग होगी स्टार में तो उसमें 3 वाइंडिंग है ये अपनी। तो ये 3 सिरे आपके यहाँ पर आके जुड़ेंगे। उसके बाद ये पॉइंट है, यहाँ से आपका न्यूट्रल निकलेगा जिससे कि आपके 4 सिरे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। दोस्तों पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या काम आता है,
ट्रांसमिशन लाइनों में वोल्टेज को नापने के लिए, यानी कि जो हाई वोल्टेज लाइनें होती है उनके वोल्टेज को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर डाउन कर देता है, यानी कि कम कर देता है, और धारा को बढ़ा देता है। जब वोल्टेज कम होगा तो धारा बढ़ जाएगी, तो उस बढ़ी हुई धारा को ग्राउंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनपुट मशीन एसी है और आउटपुट मशीन डीसी है तो मशीन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सिंक्रोनस कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विभवांतर जो विसंवाहक के भंग का कारण होता है डैश कहा जाता है। दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। यूनिवर्सल मोटर को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डैश हटा दिया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोधी डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को सामान्य डायोड की तुलना में कम रखा जाता है उसे किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जीनर डायोड। दोस्तों जीनर डायोड का सिंबल भी आता है आपके, ये आपके जीनर डायोड का सिंबल है दोस्तों, ये प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर को डैश भी कहा जाता है। दोस्तों डीसी शंट मोटर को नियत वोल्टेज जनरेटर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर डायग्राम की बात करें तो डीसी शंट जनरेटर का डायग्राम, अगर यहाँ पे आपका ये आर्मेचर है, ये आपकी जो है फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे इसको घुमाया जाता है तो आउटपुट में अपन को जो ईएमएफ मिलेगा वह नियत वोल्टेज वाला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्बों की एक श्रृंखला सेट में प्रेशर का कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिना रोशनी के सर्किट को बनाना और तोड़ना, यानी कि जो आपने दिवाली की जो सिरिंजें देखी होगी उनमें जो लगाया जाता है वो यही बल्ब लगाया जाता है जो कि सभी बल्बों को ऑन ऑफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा ल्यूमेंस में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज किसके बराबर होता है? दोस्तों एक स्टार कनेक्शन का लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण कुंडली वाइंडिंग जिसमें कुंडली समूह की संख्या प्रति पेज स्टेटर में कुंडली समूह की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो पेज की कुल संख्या को दर्शाती है जिसके लिए वाइंडिंग हुआ है। ऐसी वाइंडिंग को पूर्ण कुंडली वाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धनिवाहक की चालकता के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। दोस्तों एक अर्धनिवाहक यानी कि जो अर्धचालक होता है उसकी चालकता बल हागुण यानी कि टॉर्क के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के एमिटर द्वारा वोल्टेज वक्र के अनुसार एमिटर वोल्टेज में वृद्धि के साथ तेजी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथौड़े का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? उसका हत्था, दोस्तों इसका राइट आंसर है कसकर फिट होना चाहिए, यानी कि निकल सकता है अगर आप उसको कसकर नहीं लगाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 आरपीएम पर चलता है और तुल्यकालिक सिंक्रोनस गति 1000 आरपीएम है, तो इसकी प्रतिशत स्लिप की गणना करें। दोस्तों इसको कैसे करेंगे?
दोस्तों इसका फॉर्मूला है प्रतिशत स्लिप निकालने का, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। अब इस फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को रख दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा इंटू 100 प्रतिशत लगाने के लिए। करके देखते हैं दोस्तों इसको। 1000 माइनस 960 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ऊपर कितना बचेगा दोस्तों अपने पास 40 अपॉन 100 दोस्तों बचेगा अपने पास 40 इंटू 1000 इंटू 100, तो अपना राइट आंसर होगा 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, अपना होगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय वाइंडिंग में निम्नलिखित में से किस विसंवाहक यानी कि इंसुलेटेड सामग्री का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेस पान पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक का चालन ठोस पदार्थ के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को सॉलिड स्टेट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्रुव के तहत कई स्लॉट में वितरित ईएमएफ के वेक्टर योग तथा प्रेरित ईएमएफ के अंकगणितीय योग का अनुपात डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है रासायनिक नीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लेदेरोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से त्वरित रोधक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो हाई वोल्टेज लाइनें होती है उनकी सुरक्षा के लिए थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एसी या डीसी वोल्टेज समय अवधि फेज संबंध और आवृत्ति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों डीसी की फेज समय अवधि को एक ग्राफ पर मापने के लिए उस एक मीटर होता है, उसको कहा जाता है CRO। प्लेट अर्थिंग में तांबा प्लेट का आकार कितना होता है? दोस्तों फिक्स वैल्यू है, इसका राइट आंसर है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.18 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण क्या है? उसका नाम है फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे सेल से बने सेल होते हैं, यानी कि निकिल लोहे सेल की दक्षता लेड एसिड सेल की दक्षता से कम होती है। दोस्तों लेड एसिड सेल की दक्षता चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दक्षता कितनी होती है? 50 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाइंडिंग में से एक में सभी कॉइल एक श्रृंखला में एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़े हुए हैं और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं, इसे कहा जाता है दोस्तों वेव वाइंडिंग। दोस्तों वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? वेव और लैप। दोस्तों जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पदों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो समांतर पदों की संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। और जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें समांतर पदों की संख्या 2 के बराबर होती है। दोस्तों फिक्स वैल्यू है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये वाला, तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ भी आपको सिर्फ 2 भाग होते हैं तो इसका राइट आंसर है वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस में कम शक्ति यूपीएस की सीमा 30 kVA तक होती है। दोस्तों यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा या मरक्यूरी लैंप में बायोनेट लैंप में 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है मरक्यूरी
बायोनेट टाइप लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल ओवरलैप करते हैं और कुंडली रखने के बाद आर्मेचर पीछे की दिशा में घूमता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लैप वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती स्रोत के एक ठोस कोण से प्राप्त ल्यूमिनस फ्लक्स एक ल्यूमन है जो 12.57 कैंडल पावर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कंजर्वेटर, ना कि ब्रीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर एक छोटी एसी मोटर में से यांत्रिक रूप से युग्मित होता है। यानी कि दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होती है वह एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती, इसलिए उसके मोटर के रोटर को एक छोटी एसी मोटर से घुमाया जाता है जहां तक वह सिंक्रोनस स्पीड में नहीं आ जाती। उसके बाद वह अपनी एक सिंक्रोनस स्पीड में चलती रहती है। यानी कि अब अपन कह सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होती है वह एक स्वचालित सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है, लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती, उसको शुरुआत में थोड़ा घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। लगातार संचालन की गति, यानी कि जो उसकी गति होती है एकदम सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को ताम्र हानि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थिंग पद्धतियां आजकल प्रयोग की जाती है? दोस्तों आजकल जो नॉर्मली प्रयोग की जा रही है वह है पाइप अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी को इमरजेंसी लाइट्स में उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये होता है लेड एसिड बैटरी को इमरजेंसी लाइट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाँका लगाने यानी कि सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तारों के संयोजन को स्थायी प्रकृति देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से जुड़ता है तो विद्युतीय प्रवाह का ये मार्ग श्रृंखला संयोजन कहलाता है, यानी कि सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मोटर में घुमाव का एक हिस्सा श्रृंखला में जुड़ा होता है और दूसरा भाग आर्मेचर के पार एक्रॉस जुड़ा होता है उसे कंपाउंड मोटर कहते हैं। दोस्तों कंपाउंड मोटर का डायग्राम देखिए, ये होता है आपका आर्मेचर। इसके सीरीज में आपको ये वाइंडिंग जुड़ी होती है जो कि सीरीज प्लेट वाइंडिंग होती है, और इसके पैरेलल में आपको एक शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाती है और यहाँ पे आपको एक सप्लाई दी जाती है प्लस और माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का डोपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इंडेनियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छी रोधक सामग्री की जरूरत है? दोस्तों उसका राइट आंसर होगा अच्छी यांत्रिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू द, यानी कि जो एमसी टाइप होते हैं और एमआई टाइप होते हैं वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थित होता है, दोस्तों उसका को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंजर्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईएसआई स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग टू अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट एक्शन द
द अर्थ वायर शुड बी ऑफ, यानी कि जो आईएसआई के नियम के अनुसार जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है जिस पदार्थ का, उसी पदार्थ का वायर हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा और वोल्टेज के बीच के पेज अंतर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उच्च गलनांक होता है उस शोल्डर को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कठोर शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल्स, नो वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल्स होती है। ये दोनों कॉइल्स क्या है? दोस्तों ये दोनों कॉइल सुरक्षात्मक उपकरण है। दोस्तों नो वोल्ट कॉइल यानी कि एनवीसी, ओएलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 कंडक्टर प्लेट्स आर इम्प्रेस्ड इन लिक्विड टू फ्रॉम अ पैसिव ऑफ करंट थॉट इट नाउ, यानी कि 2 कंडक्टर प्लेटें हैं, किसी बॉक्स के यानी कि किसी इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोलाइट में उनको रखेंगे तो उनको क्या कहेंगे, यानी कि उनको वो 2 इलेक्ट्रोड के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसको कहते हैं योक। यानी कि दोस्तों जो मोटर का जो बाहरी भाग होता है उसी को योक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स वोल्टेज की मात्रा जिस पर डायोड में धारा का प्रवाह शुरू होता है उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों।